हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन मी एजुकेशन। तो हमारे पास ये NSEJS 2015 का एक क्वेश्चन है। सती was studying neutralization reaction. She accidentally dropped X grams of sodium carbonate monohydrate into a 100 ml solution of HCl. अच्छा, तो एक HCl का 100 ml का सॉल्यूशन था which concentration was 0.25 मोलर। ठीक है, और उसमें उसने एक्स ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मतलब Na2CO3 डॉट H2O, 1H2O क्योंकि मोनोहाइड्रेट है। 10 ml from this final solution was taken, ठीक है, and titrated against 0.05 molar NaOH to yield a tighter value of 20 ml. ठीक है, what is the value of X? मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए था आयनिक में, लेकिन हाँ ये उससे भी हो जाएगा सिंपल, अगर आपको कोई नॉलेज ना हो टाइट्रेशन की फिर भी। तो देखिए, सबसे बढ़िया तो मैं कहूँ क्या करना है इसमें। जी देखिए, चलो इक्विवेलेंट में ज्यादा सोचने की जगह हम डायरेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं, हर क्वेश्चन में होते तो वही है। ठीक है, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर दे। ठीक है, अब पहले NaOH का कितना, N2 में रखते हैं NaOH को 0.05 इंटू 20 ml। ठीक है, और इसका कितना लिया था, 10 ml लिया था इस सॉल्यूशन का जो बना था Na2CO3.H2O प्लस HCl से। तो उसका हमने 10 ml लिया, और उसकी जो हमें नॉर्मेलिटी है वो अननोन है। तो 0.05 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है 1, तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, नॉर्मेलिटी N1 आ जाएगा 0.1। तो अब ये देखिए, ये तो सबको पता है, ये क्या होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा। कितना फेमस है ये तो भाई साहब, इतने क्वेश्चंस में काम आ गया है ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये तो बेस होता है, क्लियर, अच्छा बेस होता है ये तो। ओके, क्योंकि क्या है, हमने HCl में गिराया है तो थोड़ा ये अब, अगर सच कहें तो एसिड बेस टाइट्रेशन जैसा बन रहा है, लेकिन हाँ इसमें एसिड टाइट्रेशन इसे कह नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से टाइट्रेशन तो ये नहीं है, ये जो गिराने वाली चीज है। शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड एक्स ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, तो अब मेरे हिसाब से जो फाइनल सॉल्यूशन होगा 0.1 इंटू 100 N1V1, रुकिए, तो अच्छा ये तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आई है। ओके, तो हम इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर कर दें ना, चलिए 0.1 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 0.25 इंटू 100। एक सेकंड में अभी आपको बता रहा हूँ कि चल क्या रहा है। अच्छा, माइनस होगा क्योंकि बेस है। ओके, माइनस आएगा, आई गेस माइनस ही आएगा ना, हाँ माइनस ही आता है आयनिक में, तो यही बड़ा था। तो सोडियम का इसका मास निकाल लेते हैं, 4658 106 प्लस 124 आता है। तो एक सेकंड, 4658 106 124, ठीक है, x बाई 124, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि x ग्राम दिया था, और इसका जो हमारे पास n फैक्टर है ये क्या है, 2 है, 2 ही है। इससे आंसर आएगा क्या, हाँ आएगा आएगा आएगा, मुझे आना तो चाहिए। मैं ये देख रहा था पॉजिटिव तो आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता मास। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स में, वो सॉरी एटलीस्ट केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो ये अब मैं बता देता हूँ कि ये कैसे किया। ये हमारे पास थी नॉर्मेलिटी अवेलेबल, और देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन का वैसे ये हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 100 ml, क्योंकि सॉल्यूशन था HCl, 100 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो टोटल भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ही रहा होगा, क्योंकि उसने कोई वॉल्यूम तो पोर किया नहीं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट उसने गिरा दिया गलती से। ठीक है, तो देखिए 0.1, ये क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N1V1, और ये क्या है 0.25 किसके थे, 0.25 किसके थे, हाँ 0.25 तो हमें HCl का दिया हुआ था। अब इसमें हमें क्या करना था, N1V1 माइनस ये एसिड का माइनस बेस का। एसिड का ये कैसे आया, क्योंकि एसिड का इसको आपके हिसाब से एन फैक्टर से और मल्टीप्लाई करना चाहिए, एन फैक्टर होता है 1। ठीक है, M1V1 कर दिया है, इंटू 1 कर दो तो N1V1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही आएगा। माइनस, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक तो फॉर्मूला N1V1 होता है, और एक N इंटू NF भी होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर। तो हमने सोडियम कार्बोनेट के लिए ये कर दिया, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था।
ठीक है, तो बस अब सिंपली अब क्या है, अब तो बस कैलकुलेशन बची। 10 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 124 माइनस एक्स बाई 62 लिख देते हैं 24, ये तो 62 से ही जाएगा आई गेस। हाँ, तो 15 इज इक्वल टू एक्स बाई 62, तो x इज इक्वल टू 930। ओके, तो हमारे पास आ गया 930 ग्राम, 930 ग्राम मिलीग्राम, 0.93 मिलीग्राम आएगा। एक सेकंड, हमने कहीं ml, अच्छा ml ml ml, तो हम्म अच्छा, तो हाँ 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 हाँ, तो जब हम नॉर्मेलिटी के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में लेते हैं, यहाँ हमने लिया मिली लीटर में, तो मतलब ये एक तरह से जो हमने पुट किए हैं आएंगे मिली मोल। ठीक है, मतलब ये एक्स, ये हमने जो ये पुट किया है ये है असल में मिली मोल्स। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट, सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स है ये तो। ठीक है, तो इसको अगर हमें उसमें कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं, मोल्स में, तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 930 मिलीग्राम हमारा आंसर आएगा। क्यों आया मिलीग्राम? क्योंकि हमने सब कुछ ml में किया था, जबकि हमें करना चाहिए था लीटर में। लीटर में करते तो हमारा आंसर आता 0.93 ग्राम, जिसे हम कह सकते थे 930 मिलीग्राम। सो आई होप ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं एक सेकंड फिर से समराइज कर देता हूँ, लंबी हो गई वीडियो, कोई नहीं। चलिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। पहले वाले की तो हम निकाल नहीं सकते पहले, क्योंकि हमें फाइनल नहीं पता ना कितनी हो रही है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, कैसे? क्योंकि 20 ml NaOH लगा इसे टाइट्रेशन करने के लिए और 0.05 मोल, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसकी जो एन फैक्टर NaOH का एन फैक्टर 1, क्योंकि एक ही OH माइनस दे सकता है, तो N1 मतलब फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी इंटू 10, क्योंकि 10 ml फ्रॉम फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.05 ऑफ NaOH इंटू 20 ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू, तो N1 आ गया 0.1। फिर हमने क्या किया, वही सिंपल काम, मैंने आपको ये तो पार्ट समझा ही दिया था कि ये एसिड है ये बेस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक तरह से अफेक्ट को अपोज, अब जब आयन की इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमने इसे माइनस क्यों किया। ठीक है, अभी तो बस आप ये समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि एसिड बेस आप उल्टा मान के अभी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये माइनस क्यों किया। तो ये आ गया 0.1 इंटू 100, क्यों किया? क्योंकि इसकी वॉल्यूम दी हुई थी हमें 100 ml सॉल्यूशन की, और HCl की भी 100 ml थी, माइनस एक्स बाई 124, क्यों? क्योंकि 124 Na2 सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का मास आता है इंटू 2 n फैक्टर, तो हमारे पास इससे x निकल के आ गया 930 मिलीग्राम, विच इज अवर फाइनल आंसर। मिलीग्राम क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ मिलीलीटर में किया, जबकि हम लीटर में करते तो हमारे पास आता ग्राम में, विच विल बी 0.93 ग्राम, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 930 मिलीग्राम, एज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और मैं एक और बात बता दूं कि एक क्वेश्चन था जिसमें इक्विवेलेंट रिडॉक्स का कह सकते हैं आप उसे, एक प्लैटिनम के कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, 2013 में आया था वो। ठीक है, तब से तो कोऑर्डिनेशन एक बार 2009 में आया था आई गेस, क्योंकि मैंने इसमें तो जिस मॉड्यूल से मैं करा रहा हूँ उसमें तो 9 के हैं नहीं क्वेश्चंस, 8 में आया था या किसी में मैंने किया था, लेकिन वो क्वेश्चन तो उसके बाद 13 के बाद कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन तब भी 13 में आया था, इसलिए हम एक बार करेंगे जरूर, लेकिन हम उसे करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, उसमें दो पार्ट है, ऑक्सीडेशन भी निकालना है कोऑर्डिनेट भी। तो ऑक्सीडेशन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ऑप्शन नहीं आ पाएगा कोई से, दो ऑप्शन फंस जाएंगे। तो इसलिए जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हमारे मोल और इक्विवेलेंट दोनों यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक यू।